ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत और फिर शहादत के बाद जो मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका हुआ है। इस वक्त मशरिकी वस्ता के हालात जो है मुकम्मल तौर पर बदल गए हैं। मशरिकी वस्ता जो है वो जल रहा है और ईरान की जानिब से भी जो है इस वक्त बदला लेने की पूरी प्लानिंग भी है, पूरी तैयारी भी है और मुकम्मल तौर पर उन्होंने जो है डरा धमका भी दिया है। अब जैसे ही ये खबर जो है वायरल होती है, खबर जो है वो बाहर आती है, मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एहतजाजी मुजाहरे होना शुरू हो जाते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर भी आप सब लोगों ने देखा, आप सब लोगों ने सुना, वीडियोस देखी होंगी, तस्वीरें देखी होंगी कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी तादाद के अंदर जो है इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, हर जगह पर जो है वो सुप्रीम लीडर के हक के अंदर जो है लोगों ने एहतजाजी मुजाहरे किए और अमेरिकन सफारत खानों का, कौंसलर्स का जो है जितने भी अमेरिकन दफ्तर थे उनका जो है वो उनके बाहर आकर एहतजाज करना शुरू किया, उनके बाहर आकर बैठ गए, गायबाना नमाज जनाजा भी अदा किया और उस तरह की जो है सिचुएशन ये तब ज्यादा खराब हुई जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, अमेरिका की जानिब से जो है इस तमाम जॉइंट ऑपरेशन की जो वीडियो है वो जारी की जाती है और उस ऑपरेशन के अंदर जो है वो बताया जाता है, दिखाया जाता है कि जो ऑपरेशन किस तरह जो है वो किया गया है और इस ऑपरेशन के अंदर जो है वो क्या क्या असला इस्तेमाल हुआ है, क्या क्या वेपन्स जो है उसका इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल करते हुए जो है किस तरह ये जॉइंट ऑपरेशन करके जो है सुप्रीम लीडर के साथ साथ ईरान के जितने भी आला ओहदेदारान थे उनको किस तरह शहीद किए गए। अब सिर्फ सुप्रीम लीडर ही नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर की तकरीबन पूरी फैमिली, यानी कि उनके बेटे, उनकी बहू, उनकी नवासी, तमाम लोग जो है वो शहीद हो चुके हुए हैं और इस वक्त जो है ईरान भी जो है वो खामोश नहीं बैठा हुआ, वो अपनी पूरी तैयारी में है कि हमने दोबारा हमला करके जो है अपना बदला कैसे लेना है। लेकिन अमेरिका ने उनको वार्न कर दिया है कि जिस तरह हमने जो है पहले एक जॉइंट ऑपरेशन किया था, अब अगर हमने कुछ किया या हमने आगे कदम बढ़ाया तो ये जो मामला है तो ये बहुत खराब सिचुएशन और सूरत हाल जो है वो पैदा हो जाएगी। लेकिन इस वक्त सवाल ये है कि जो लोग एक सवाल कर रहे हैं कि क्या सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद जो है अब ईरान मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा, क्या अब ईरान की क़यादत कौन करेगा, ईरान को कौन चलाएगा, ईरान के अंदर सूरत हाल किस तरह बेहतर होगी या मुस्तहकम होगी। अब जो सुप्रीम लीडर होता है उसके पास एक तमाम इख्तियारात होते हैं कि वो आर्मी, गवर्नमेंट और हर चीज़ें जो है वो संभालता है। अब जैसे दूसरे ममालिक के अंदर हुकूमतें होती हैं, पार्लियामेंट्स होती हैं, ईरान के अंदर भी वैसे सदर भी है, वज़ीर आज़म भी है, उनकी पार्लियामेंट्स भी है, सारी चीज़ें वैसी काम करती हैं। एक सुप्रीम लीडर होता है जो इन तमाम चीज़ों को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। अब जो सुप्रीम लीडर होता है वो पहले से ही अपना जानशीन जो है वो मुंतखब कर चुका होता है कि मेरे बाद जो है कौन जानशीन होगा और कौन जो है वो मेरी गद्दी पर बैठकर जो है वो सारी चीज़ें संभालेगा। जो जाहिर है इस वक्त ईरान भी ये फैसला कर चुका होगा और ईरान जो है ईरान की जो वैसी हुकूमत जो है वो भी काम कर रही है, सदर भी काम कर रहा है, वज़ीर आज़म भी काम कर रहे हैं, उनके इदारे, उनकी चाहे फोर्सेज हैं, चाहे वो एयरफोर्स है या किसी भी किस्म की फोर्सेज है, तो वो भी जो है वो काम कर भी रही है और चीज़ें चल भी रही हैं। ये सिचुएशन है सुप्रीम लीडर के शहादत के बाद जो है वो लोग इस वक्त सड़कों पर हैं और सड़कों पर होने के बाद जो है कई इतलात ये भी थी कि कई लोग जो है वो जख्मी भी हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब अमेरिकन कौंसल पर जो हमले हो रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि एक सफारत खाने का एक रूल होता है, किसी भी मुल्क के अंदर सफारत खाना होता है तो वो यूँ समझा जाता है कि ये उस मुल्क के अंदर मौजूद एक मुल्क की होता है। अगर उसके ऊपर कोई हमला किया जाता है, उसकी अंदर किसी भी किस्म की एक्टिविटी की जाती है तो वो एक्टिविटी ये समझी जाती है कि उस मुल्क के ऊपर हमला है। यानी कि अगर अमेरिका का सफारत खाना पाकिस्तान में मौजूद है, उसके ऊपर अटैक होता है, उसके ऊपर हमला होता है या किसी भी किस्म की जो है मदाखलत होती है तो मतलब ये होता है कि वो सीधी सीधी जो है अमेरिका के साथ जो है अमेरिका के ऊपर हमला, अगर ऐसे श्रीलंका का सफारत खाना होगा उसके ऊपर हमला होगा तो वो सीधे सीधे समझो श्रीलंका के ऊपर हमला होगा। तो ये एक इंटरनेशनल रूल है। तो इसके लिए जो है वो पाकिस्तानी अवाम को कहा गया था कि आप लोगों ने किसी किस्म का जो है आपने एहतजाज करना है, आप एहतजाज करें, एहतजाज आपका आईनी हक भी है, लेकिन कोई भी किस्म का इलीगल एक्टिविटी करना या इस तरह का काम करना जिसके बाद ज़ाहिर पाकिस्तान और वो खुद जो लोग जो इस वक्त जो है एहतजाज कर रहे हैं उनको जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ज़ाहिर है उससे बाज रहने की जो है वो बार बार जो है वो लोगों को जो है वो कहा भी जा रहा है। तो ये तमाम तरह सिचुएशन है इस वक्त जो है वो मशरिकी वस्ता जो है वो मुकम्मल तौर पर जल रहा है और इस वक्त ईरान पर भी हमले हो रहे हैं और ईरान भी जो है वो अपने सुप्रीम लीडर का बदला लेने के लिए जो है वो मुकम्मल हमले कर भी रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि मुझे ये मालूम है कि इस वक्त ईरान में बैठकर कौन शख्स है जो हुक्मनामा जारी कर रहा है, कौन शख्स है जो ईरान को कंट्रोल कर रहा है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि हो सकता है ये वही शख्स हो जिसके लिए हम ख्वाहिशमंद हैं कि ईरान को इस शख्स को जो है ईरान का कंट्रोल संभाल लेना चाहिए। तो ये तमाम तर सिचुएशन और उसके अंदर पाकिस्तान का किरदार, पाकिस्तान का रोल, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान खुद जो है वो अफगानिस्तान के साथ जो है, अफगानिस्तान जो पाकिस्तान का अमन खराब करने की कोशिश कर रहा था तो पाकिस्तान खुद जो है इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के साथ जो है वो एक लड़ने के मुहिम पर है और पाकिस्तान के
अंदर जो है वो जो दहशतगर्दी अफगानिस्तान की जानब से आ रही है, तो ये भी खतरा है, लाहक है कि इस वक्त क्योंकि अफगानी स्लीपर सेल जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, तो इस तरह का जब इज्तिमा होगा, इस तरह का एहतजाज होगा, तो उस एहतजाज के अंदर ऐसे जो दहशतगर्द तंजीमें अपने बंदे भेजकर जो है कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा सानिया क्रिएट कर सकते हैं जिसको आगे चल के जो है लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को जो है नुकसान हो सकता है। तो मेरे ख्याल में इसलिए जो है पाकिस्तानी अवाम अगर वो एहतजाज करना भी चाहती है तो पुरअमन रहकर उनको एहतजाज करना चाहिए और अपने इर्द गिर्द हमेशा 24 घंटे नजर रखनी चाहिए। चाहे आप एहतजाज में हैं, आप चाहे बाहर हैं या किसी भी ऐसी वाली जगह पर हैं, तो 24 घंटे आपने आसपास से नजर रखनी है और ऐसे शख्स के ऊपर, आप किसी भी शख्स के ऊपर शक होता है कि ये जो शख्स है ये किसी भी तरीके से साथ जो है अमन अमान खराब कर सकता है, तो आपने फौरी तौर पर जो है इदारों को इतला देनी है और आपने खुद भी पुरअमन रहना है और अपने साथियों को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को भी जो है पुरअमन रहने की जो है वो मैसेज भी देना और पैगाम भी देना।